बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, सोशल मीडिया पर चाँद की काबे के गिर्द चक्कर लगाने की बात वायरल हो रही है और ये टॉपिक बहुत पुराना टॉपिक है और ख़ुसूसन यूट्यूब पर ऐसे टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा बात की जाती रही है और की जा रही है। आज की इस वीडियो में इस मौज़े की हकीकत और इस तमाम तर सूरत हाल के मुताल्लिक़ आपको बताएंगे कि चाँद काबे के गिर्द किस तरह से चक्कर लगा रहा है या लगा सकता है, इस मौज़े की हकीकत क्या है, और दूसरी जानिब चाँद की काबे के ऊपर आने की बात में और काबे के गिर्द घूमने की बात में हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, फ़र्क क्या है। दूसरी जानिब हम ये भी बताएंगे कि दुनिया में सूरज और चाँद की गर्दिश के हिसाब से जो दो किस्म के सनराइज़ हैं, इनकी हकीकत और इनका मतलब क्या है। सबसे पहले तो जिक्र कर लेते हैं चाँद की खाना काबा के ऊपर आने की बात के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी जिक्र कर लेते हैं कि इसको किस तरह का मतलब पहनाया जाता है। ये बात कही जाती है कि चाँद खाना काबा के ऊपर नज़र आएगा। अमूमी तौर पर ये ख़बर हम मुख्तलिफ़ मौक़े पर सुनते हुए नज़र आते हैं, हमें ये बात सुनाई देती है, मुख्तलिफ़ लोग ये बात कहते हैं और उनका जो बताने का अंदाज़ होता है वो ये होता है कि चाँद खाना काबा के ऊपर नज़र आएगा। जबकि मुख्तलिफ़ लोग इस बारे में ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि आज चाँद खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाएगा, तवाफ़ करेगा। इन दो बातों में फ़र्क वाज़ेह तौर पर है और इस फ़र्क को जान लीजिए। खाना काबा के ऊपर आने की बात और चक्कर लगाने की बात और है। माहिर फ़ल्कियात ये बात बताते हैं कि चाँद खाना काबा के ऊपर आएगा और कोई भी शख्स इसे किसी आले की मदद के बगैर भी देख सकता है जब भी चाँद खाना काबा के ऊपर आता है, और इस बात को तस्लीम कर लेने में भी कोई आर, किसी भी किस्म का आर नहीं है। इसलिए खुदारा इसे मौज़े की सूरत में न जोड़िए और कोई भी ऐसी बात न फैलाइए जो ला इल्मी के ज़ुमरे में आती हो। चाँद की अहमियत है, इस बात का इनकार कोई भी शख्स नहीं कर सकता। जितने भी इस्लामी त्यौहार हैं वो सारे कमरी कैलेंडर के हिसाब से ही मनाए जाते हैं, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, हज, यौम आशूर वगैरह। ये तमाम तर जितने भी त्यौहार हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ चाँद के मुताबिक ही मनाए जाते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी बनाई गई है जिसमें उलमा कराम शामिल हैं। ये कमेटी हर महीने एक जगह इकट्ठी होती है। इनके साथ महकमा मौसमियात, मीडिया के नुमाइंदे वगैरह भी मौजूद होते हैं जो इस बात का तयन करते हैं कि चाँद नज़र आया है या नहीं। इसी तरह से पूरी दुनिया में यही मामला है और बाज़ जगहों पर तो इस तमाम तर मामले को साइंसी तरीक़ाकार के ज़रिए से हैंडल किया जाता है और ये बात कही जाती है कि इसे साइंस के तरीक़ाकार से ही मिला दिया जाए। अब साइंस क्या इस बारे में कहती है, साइंस का भी जिक्र कर लेते हैं। चाँद अपनी माहवार गर्दिश के बाद अपनी जदीद पैदाइश से अगले 24 घंटे यानी हिलाल बनने तक काबिल रोयत नहीं होता, और ये कायनाती उसूल है जिसे खालिक हकीकी ने कुरान में भी बयान फरमा दिया है। अब अगर इस दौरान कोई शख्स ये दावा करे कि उसने चाँद देखा है तो चूँकि वो खिलाफ अक्ल बात कर रहा है, इसलिए उसकी ये गवाही मरदूद होगी। अब हम ये जिक्र कर लेते हैं चाँद की गर्दिश का, यानी दुनिया में सूरज और चाँद की गर्दिश के हिसाब से दो किस्म के सनराइज़ हैं। सूरज की गर्दिश के लिहाज से जो सनराइज़ है वो शमसी कहलाता है और जनवरी, फरवरी और मार्च वगैरह महीने इसी सन के महीने हैं, जबकि चाँद की गर्दिश के हिसाब से जो सन मुरव्विज है वो कमरी कहलाता है और मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल वगैरह इस सन के महीने हैं। हिजरी सन कमरी हिसाब से है। मुरव्जा शमसी सन ईसवी और मिलादी सन भी कहलाता है, जिसका आगाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से होता है। दुनिया में औक़ात और अय्याम के तयन के लिए सूरज और चाँद दोनों की गर्दिश का हिसाब चलता है। अलबत्ता सूरज की गर्दिश वाला साल चाँद की गर्दिश वाले साल से चंद दिन बड़ा होता है और गर्मी सर्दी के मौसम भी इसके साथ बदलते रहते हैं। इसलिए चाँद की गर्दिश वाला साल मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। इस्लाम में सूरज और चाँद दोनों की गर्दिश का एतबार है और शरई अहकाम और इबादात में दोनों का लिहाज रखा जाता है। अलबत्ता ये फ़र्क है कि दिनों और महीनों का तयन चाँद के हिसाब से होता है, जबकि औक़ात का तयन सूरज के हिसाब से किया जाता है। 5 वक्त की नमाज के औक़ात सूरज की गर्दिश के साथ तय पाते हैं।
फजर की नमाज तलुए शम्स से पहले, ज़ोहर की नमाज ज़वाल के बाद, असर की गुरूब से पहले, मगरिब की गुरूब के बाद और इशा की नमाज शफ़क़ के ख़ात्मे पर पढ़ी जाती है और इन सब औक़ात का तय्युन सूरज की गर्दिश के साथ है। अलबत्ता रमज़ानुल मुबारक, ईदैन, 10 मुहर्रम, हज के अय्याम और दीगर दिनों का तय्युन चाँद के हिसाब से होता है। अब रोज़े में देख लीजिए, रोज़े के दिनों का तय्युन चाँद के हिसाब से करेंगे, मगर रोज़े के औक़ात का हिसाब सूरज के साथ होता है। सहरी का वक्त सूरज तुलू होने से थोड़ा अर्सा पहले तक है और इफ्तारी का वक्त सूरज गुरूब होने पर होता है। इसी तरह हज के दिनों का तय्युन तो कमरी एतबार से होगा, मगर हज के अरकान व अफ़आल का वक्त सूरज के हिसाब से तय पाएगा कि अरफात कब जाना है, मुज़दलिफ़ा कब जाना है, रमी कब करनी है। ये सब मामलात सूरज की गर्दिश के साथ तय होते हैं। अलगरज़ शरई अहकाम व मामलात में सूरज और चाँद दोनों की गर्दिश का लिहाज रखा गया है, मगर इस फ़र्क के साथ कि दिनों की तय्युन चाँद के साथ जबकि औक़ात के तय्युन सूरज के साथ होगी। चुनांचे हमारी तमाम इबादत व अहकाम इस हिसाब से चलते हैं। इस फ़र्क में क्या हिकमत है? मसलन रमज़ान का तय्युन अगर सूरज की गर्दिश के हिसाब से तय किया जाए तो जो महीना भी तय पाएगा वो एक ही मौसम में हमेशा आएगा और मुख्तलिफ मौसमों के रोज़ों का लुत्फ़ नसीब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर अक्टूबर का महीना रोज़ों के लिए मखसूस होता तो हर साल इसी मौसम में आता, जबकि कमरी हिसाब से रमज़ानुल मुबारक के तय्युन से ये तनव्वु हासिल होता है कि मुख्तलिफ मौसमों के रोज़े मिल जाते हैं और एक मुसलमान बालिग होने के बाद 50 बरस की उम्र तक साल के हर मौसम के रोज़े भी रख लेता है, ठंडे भी, दरमियाने भी और गर्म भी, और इस तरह तनव्वु भी बरकरार रहता है। ये तो अफादियत हो गई और फ़ायदा हो गया चाँद के बारे में और सूरज के बारे में इस हिसाब किताब का, यानी जो चाँद और सूरज की गर्दिश के हिसाब से जो दो किस्म के सनराइज़ हैं उनके हिसाब से ये बुनियादी तौर पर फ़ायदा हो गया। हम निज़ाम शमसी में चाँद की अहमियत को ठुकरा नहीं सकते। अल्लाह ताला ने कायनात में अरबों खरबों कहकशाएँ बनाई हैं और हर कहकशां का अपना एक पूरा निज़ाम शमसी है जिसमें सूरज, सियारे और चाँद वगैरह शामिल हैं। हमारी कहकशां का नाम मिल्की वे है जिसमें हमारा सूरज और 9 सियारे शामिल हैं जिसमें अत्तार्द, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपचून और प्लूटो शामिल हैं। इन 9 सियारों में हर एक का अपना अपना चाँद है। कई सियारों में एक से ज़ायद 2 या 3 सियारे भी हैं। हमारी ज़मीन का एक ही चाँद है जो हमें नज़र आता है। अगर इंसान अपनी अक्ल, इल्म और जदीद वसाइल, साइंस और टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाए तो उसे समझ आ जाएगा कि ये कायनात इतनी बड़ी है कि इसमें अरबों खरबों की तादाद में कहकशाएँ हैं, जिसमें हमारी कहकशां की वक़्त एक नुक्ते यानी डॉट यानी ज़र्रे की सी है। हमारी इस कहकशां के अंदर इतना बड़ा निज़ाम शमसी है जिसमें सूरज, चाँद और 9 सियारों समेत न जाने कितनी चीज़ें पाई जाती हैं जिन्हें साइंस ताहाल ढूंढने से कासिर है। हमारी कहकशां में ज़मीन की हैसियत भी एक नुक्ते की सी है और इस ज़मीन पर हमारा मुल्क, फिर हमारे शहर, हमारे कस्बे और फिर खुद हमारी हैसियत भी एक ज़र्रे से ज़्यादा नहीं है। यानी इंसानी अक्ल इस चीज़ का अहाता नहीं कर सकती, ये इंसानी अक्ल से बालातर है।